बैक टू माई चैनल अगेन। सो आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, मैं टूर के बाद बहुत दिन के बाद आई हूँ, करीबन 1 महीना के बाद मैं कैमरे पे आई हूँ। सो आप लोग कैसे हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आज का वीडियो क्या है वो मैं आपको थोड़ा देर में एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे आप देख रहे होंगे मैं इतना दिन के बाद आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था आने का। एंड बहुत कुछ चल रहा था एंड मुझे फिर से बाहर जाना है, तो मैं इससे पहले मुझे ये वीडियो बनाना ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं सोची चलो अभी ये मैं वीडियो बना लेती। वीडियो बनाने से पहले मुझे रेडी होने का बहुत लग रहा था क्योंकि मैं कैमरा के सामने कितने दिन से रेडी नहीं हुई थी। तो मुझे लग रहा था मेरे को रेडी होकर ना मस्त आना है। तो मैं अपना ये मेकअप कर ली एंड रेडी हो ली। लास्ट मोमेंट पर मुझे बहुत नेक खाली खाली लग रहा था, तो मैं ये चौकर भी पहन ली जो मेरी सिस्टर सजेस्ट की, तुम ये डाल लो अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं बाहर जाती हूँ तो ये सब नहीं, इग्नोर ही करती हूँ। आप मुझे देखते हो नहीं, मैं इतना होता नहीं है मेरे से कि मैं ये सारा कुछ डाल के जाऊँ, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ तो मैं चलो मैं डाल लेती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और इतना अच्छा घूमने के बाद 21 डे हम लोग घूमे एंड घूमने के बाद घर आने के बाद मिस 2 वीक तक तो लग रहा था कोई काम ही नहीं करे। एक फ्रेंड तो मुझे पूछ भी लिया अपना काम छोड़ दियो क्या तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं वापस काम पर आ गई हूँ एंड आप मेरा ब्लॉग देख भी रहे होगे, जो हम लोग घूमने गए वो ब्लॉग देख भी रहे होगे। ये ब्लॉग मीन्स मैं बीच में कहीं भी डालूँगी एंड ये ब्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग घूमने जा रहे थे तो हम लोग सोचे थे कि मैं ये ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी एंड ये ब्लॉग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। एंड मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड भी गया था, तो वो भी बोला था मैं भी इसके लिए ब्लॉग बनाऊँगा एंड हम लोग मिल के डिसाइड किए थे कि हम लोग ब्लॉग इसके लिए ज़रूर बनाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, अब मैं बताती हूँ मैं ये ब्लॉग किस लिए बना रही हूँ। हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैं और मेरे पूरे फैमिली केदारनाथ गए थे एंड सडनली प्लान बन गया था केदारनाथ जाने का। ऐसा कुछ पहले से घर से डिसाइड नहीं था, सडनली प्लान बन गया था। तो वहाँ गई मैं, इससे हम लोग वहाँ से मैं पहले हम लोग गई हरिद्वार से ब्लॉग में आप देख भी लोगे। हरिद्वार से हम लोग ऋषिकेश गए एंड ऋषिकेश से हम लोग केदारनाथ गए। मैं आपको एज ए स्टोरी टाइप का बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में हर एक चीज़ आएगा। एंड ये वीडियो स्पेशली इसलिए ही है कि आप जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड आपको ये वीडियो देखने से ये पता लगेगा कि क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, यानी बहुत चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो से पता लगेगा। हम लोगों का कोई डिसाइड नहीं था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, सडनली जाने का डिसाइड हो गया क्योंकि मम्मी का बहुत मन था जाने का, नानी का भी मन था जाने का, तो डिसाइड हो गया। बस हम लोग पास कुछ उलन कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग घर से प्लान करके नहीं गए थे। तो हम लोग ऋषिकेश में वहाँ का लोकल मार्केट से सारा वहाँ लोकल, अगर आप लोग पास ऐसा प्लान बन जाए, सडनली प्लान बन जाए तो वहाँ का लोकल मार्केट होता है। लोकल मार्केट से आप वहाँ बहुत, क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता है उलन का, लेकिन आप अंदर जाओगे ना, मीन्स त्रिवेणी घाट, वहाँ घाट है त्रिवेणी घाट जाओगे, उसके अंदर जाओगे तो मार्केट अंदर से एक मार्केट में ही आप किसी से पूछोगे तो वो बता देंगे कि हाँ वुलन कपड़ा कहाँ मिलता है। तो एक शॉप था, वो शॉप नहीं, मीन्स शॉप के अंदर गोदाम होता है ना, गोदाम टाइप का था। तो वहाँ गई, वहाँ थोड़ा कॉस्टली मिला, मीन्स जो कपड़ा कपड़ा क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी गर्म तो दे रहा था, ये बात है गर्म दे रहा था, बट उतना फैशनेबल कपड़ा नहीं था। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाना प्राइस थोड़ा ज़्यादा दे रहा था क्योंकि लोग मीन्स इसी का फ़ायदा तो उठाते हैं ना, तो ऐसा ही था। तो हम लोग ले लिए वहाँ से। आप उलन का कपड़ा ज़रूर लीजिएगा एंड ज़्यादा से, अगर आपको ज़्यादा ठंड लगता है क्योंकि केदारनाथ में कभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं होता कब कितना ठंड हो जाएगा, ये बहुत गर्मी लग रहा है तो डिसाइड नहीं होता है। तो आप वहाँ जाने से पहले आपको कम गर्मी लग रहा है, कम ठंड लग रहा है, ज़्यादा ठंड लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही आप कपड़ा ले लीजिएगा जो जो आपको लगता है लेना चाहिए। तो हम लोग, आप वीडियो में आप देख लोगे हम लोग क्या क्या लिए थे। और फिर हम लोग ऊपर जाने के बाद फिर और भी कपड़ा लिए थे क्योंकि हम लोग ऊपर जाने के बाद और लगने लगे नहीं और ज़्यादा ठंड लग रहा है, कपड़ा हम लोग ऊपर में भी कपड़ा मिलता है तो हम ऊपर से भी कपड़ा और ले लिए थे।
तो रेनकोट आप स्पेशली रेनकोट लीजिएगा। रेनकोट आप नॉर्मल रेनकोट, हम मेरे को तो वो अच्छा लगा, नॉर्मल रेनकोट जो ऊपर से डाल लेता है वो रेनकोट, वो अच्छा लगा। आप वीडियो में भी देख सकते हो। एंड मम्मी के लिए मैं स्पेशल रेनकोट ली थी, क्योंकि मम्मी को लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो एंड फिर मेरी मम्मी का तो प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग ये वाला रेनकोट ले लिए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या, क्योंकि हम लोग गए थे नानी और मम्मी के साथ। नानी का एज था एंड मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम था, तो हम लोग को सारा कुछ सोच समझ के जाना पड़ रहा था एंड बहुत बहुत सेफ्टी के लिए साथ जा रहे। तभी अब मैं सोची थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं उसमें मैं वीडियो बना सकती थी, सारा कुछ मैं समझा सकती थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप कुछ सडनली देखो तो आपका दिमाग तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ का चढ़ जाता है। तब होता है 10%, आपको दिमाग को चढ़ता है 20%, क्योंकि वो चीज़ तुरंत तुरंत सडनली हैपन होते रहता है। और मैं आने के बाद जस्ट इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे वो चीज़ अपना थॉट में उतारना था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझना था, क्या वो चीज़ सही है गलत है, ये सब चीज़ सारा कुछ मुझे समझना था। इसलिए मैं इतना दिन के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। क्या मुझे सब कुछ समझ में आ गया, क्या ज़रूरी था, क्या ज़रूरी नहीं था। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कैसे कैसे क्या क्या, वो मैं स्टोरी टाइप को बताऊंगी, तो आपको मज़ा भी आएगा एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ वो सब चीज़ ले जाना ज़रूरी है एंड कैसे कैसे जाते हैं। तो हम लोग वहाँ ऋषिकेश में रुके, जो ऋषिकेश में जो रुके वहाँ का जो ओनर थे, जो हम लोग आश्रम में रुके थे, आश्रम को ना बहुत अच्छे थे। हम लोग दोपहर में निकलने का तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ के ओनर बोले कि तुम मजाक समझी हो क्या, मतलब जो मेरे दोस्त उसे बोले, मुझे नहीं बोले, उसे बोले तुम मजाक समझो क्या केदारनाथ को, जो तुम अभी निकल रहे हो। तो बोले कि अभी क्या प्रॉब्लम, नहीं नहीं अभी नहीं निकलो, अभी जो निकलो तो बहुत रात हो जाएगा, पहुँचते पहुँचते तुम कल सुबह निकलना। तो हम लोग उस दिन वहाँ ही ऋषिकेश में ही रह गए और हम लोग अगले दिन वहाँ से निकले। वहाँ से हम लोग पहले हम लोग गए, बोले कि बस वाले को पता कर लो, बस कितने बजे खुलता है ऐसा कुछ पता कर लो। तो हम लोग बस वाले को पता किया, वहाँ जाके बस वाले को, तो बस वाले बोले कि आप यहाँ से 4 बजे सुबह खुलता है एंड 7 बजे तक, तो मतलब कि 7 बजे तक लास्ट खुलता है, बाकी दोपहर एक दो बाई चांस अगर गाड़ी खुलेगा तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ श्योर नहीं है, ऐसा बोले। तो उसके बाद हम लोग गए बस स्टॉप पे, सारा कुछ पता कर लिए कि क्या क्या करना है। तो हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग 4 बजे निकलेंगे, लेकिन इतना नींद आ रहा था, सबको रेडी करते 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 हम लोग वहाँ से 5 बजे निकले। 5 बजे निकले, 6 बजे बस स्टॉपेज पहुँच गए। उसके बाद हम लोग बस लिए, बस का भाड़ा 500 रुपया होता है। आप कब जाओगे उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड कॉल किए थे, मुझे एक एक चीज़ पूछे कि मैं केदारनाथ गई हो एंड मुझे सारा कुछ जानना है, क्योंकि उनको भी जाना है, तो वो पूछ रहे थे मेरे से सारा कुछ। तो मुझे लगा किसी और को ज़रूरत होगा, इस कारण से मैं बताते जा रही हूँ क्या क्या किसका क्या क्या कॉस्ट है एंड आप कब जाओगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज भी हो सकता है। तो ये अभी का वीडियो होगा। तो हम लोग वहाँ का बस लिए, बस नॉर्मल बस होता है, कोई हाई फाई बस नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बस होता है, बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा बस में। तो हम लोग वहाँ बस लिए, बस का रेंट था 500 ईच। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से 8 बजे बस खुला एंड हम लोग को रास्ता इतना मस्त था और बहुत रिस्की भी था, लेकिन मज़ा आ रहा था बहुत। हम लोग पिक क्लिक कराए। सो हम लोग वहाँ से 8 बजे बस खुल गया था एंड हम लोग को सोनप्रयाग जहाँ बस उतारता है, बस सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाता है। सोनप्रयाग जाने के बाद हम लोग वहाँ 5 बजे पहुँच गए थे। तो हम लोग को ऐसा हम लोग प्लान करके गए थे कि हम लोग गौरीकुंड में जाकर स्टे करेंगे, लेकिन हम लोग को पहुँचना है वहाँ पर, मतलब 8 से 9 घंटा हम लोग को टाइम लगता है, ऐसा ही कुछ होता है, कुछ ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, तो भाई 7 से 8 घंटा का टाइम ले लो आप लोग। तो वहाँ हम लोग पहुँचे एंड पहुँचने के बाद हम लोग सोचे कि गौरीकुंड चले जाएंगे, लेकिन गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ ब्लॉक हो गया, मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि अब ऊपर यात्री नहीं जा सकते हैं, और जितने यात्री वो सोनप्रयाग में ही रुकेंगे। तो हम लोग वहाँ पर ही स्टे किए एंड मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहे तो हरिद्वार से जा रहे हो, चाहे आप ऋषिकेश से जा रहे हो, आप लोग सुबह निकलो, जितना सुबह हो सके उतना निकलो। 5 बजे 4 बजे बस खुलने लगता है, तो आप लोग उसी टाइम में निकलो। आप लोग सोचोगे बस तो ऐसे बीच में बोलते हैं कि आता है, मतलब मे भी आ सकता है, उन लोग बस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप निकलोगे लेट से तो वहाँ लेट से पहुँचोगे एंड बहुत प्रॉब्लम होगा, और रूम का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग जितना सवेरे हो सके उतना सवेरे निकलो, क्योंकि आप लोग वहाँ शाम होने से पहले पहुँच जाओ।
तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को पता लगा गौरीकुंड हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का जितने लोग का एस्टीमेट वहाँ एस्टीमेट होते हैं, इतने लोग एस्टीमेट हो गया तो वो गौरीकुंड को लॉक कर देते हैं, वहाँ फिर नहीं जा सकते। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर है, तो वो लोग लॉक कर दिए। फिर हम लोग चलो यहाँ ही रुक जाते हैं, होटल का क्या है। तो हम लोग होटल देखे आए। होटल का वहाँ कोई ठीक नहीं है। होटल महंगा भी हो सकता है, आपका लक हो, सस्ता भी हो सकता है। हम लोग वहाँ होटल लिए थे, एक दिन का होटल का चार्ज था 3,000 रुपया। एक दिन का चार्ज था होटल का, सिर्फ एक रूम का। तो हम लोग वैसे ही लिए थे होटल। तो एंड वहाँ आप होटल थोड़ा हम लोग को उल्लू बना रहा था, क्योंकि हम लोग को वहाँ एक दिन का स्टे करना था, ऊपर जाके एक दिन का स्टे करना था, मतलब कि केदारनाथ जाके स्टे करना। तो होटल हम लोग उल्लू बना रहा था। वो लोग को बोल रहे थे कि मतलब कि हम लोग को बोल रहे थे कि हम लोग ने 3 दिन रहना होगा ना, क्योंकि हम लोग उतरते थे 3 दिन लग जाएगा। तो वो लोग बोल रहे, वो होटल हमको उल्लू बना रहा था, यहाँ तो 3 दिन का आपको 10,000 रुपया लग जाएगा, मतलब 9,000 वो 1,000 रुपया हो ही जाता है ना, तो ट्रैवल में तो हो ही जाता है। तो वो लोग बोल रहा था 10,000 रुपया लगेगा आपका। तो मिस सिर्फ हम लोग का फैमिली का ऐसा बोल रहा था कि 10,000 रुपया ऐसा लगेगा। तो फिर उसके बाद वो क्या, फिर हम लोग दूसरा होटल गए। नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, 10,000 3,000 में 3 दिन में बहुत हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा होटल गए। तो दूसरे होटल वाले से पूछे कि भैया हम तो 3 दिन रहना है, तो कैसे होगा। तो वो बोले क्यों 3 दिन, मतलब क्यों। तब वो मुझे समझाएं कि देखो यहाँ कोई रहता नहीं है, मतलब तुमने मुझसे बोली कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे नहाना क्या करना है, गौरीकुंड में भी कुंड है नहाने के लिए, क्या करना है। तो वो मुझे समझाएं देखो यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ सिर्फ एक रात का चार्ज है 3,000 रुपया। आपको लॉकर रूम मिलेगा, आप लॉकर रूम में सामान रखकर आप पैदल जा सकते हो, ऊपर चढ़ाई कर सकते हो, यात्रा के लिए निकल सकते हो। ये था उनका कि आप एक दिन का 3,000 रुपया, बाकी आप एक ही दिन, वहाँ सारे लोग एक ही दिन रहते, सामान रख देते हैं, लॉकर रूम होता है, लॉकर रूम में सामान रख देते हैं, फिर वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग तब समझ में आया अच्छा ये बात है, मतलब वो तो उल्लू बना रहा था कि 3 दिन तक अंदर रूम में चार्ज में सामान रखो और 3 दिन का 10,000 रुपया मतलब आप भरो, ऐसा था उसका। तो वो हो गया। तो लॉकर रूम का वहाँ चार्ज अलग अलग चार्ज होता है। ऐसे एक जगह मैं सोनप्रयाग में पूछी, तो वो पूछे एक बैग का 100 रुपया। तो वैसे वैसे हम लोग के पास मतलब मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड सारे मिला के हम लोग का 10 बैग था, तो मतलब इसी के हिसाब से था वो। तो वो वैसा था। तो हम लोग उस दिन तो हम लोग सोनप्रयाग में हम लोग रुके, तो हम लोग बैग साथ में ही रखे, क्योंकि हम लोग रात को ही रहना था और सुबह में हम लोग निकल गए गौरीकुंड के लिए, मतलब कि चेकआउट का टाइम था 12 बजे। सो टिप नंबर 1, आप लोग हमेशा जहाँ से भी निकलिए, चाहे तो हरिद्वार से निकलिए या ऋषिकेश से निकलिए, आप लोग सवेरे निकलने का ट्राई कीजिएगा। 4-5 बजे आप लोग निकलने, बस स्टॉपेज पहुँच जाइएगा एंड बस उसके अकॉर्डिंग वो खोल देंगे, तो आप वहाँ जल्दी पहुँच पाओगे। सोनप्रयाग में आप जल्दी से पहुँच पाओगे। टिप नंबर 1 एंड टिप नंबर 2 कि वहाँ पहुँचने से पहले आपको जहाँ पे भी होटल मिले, अगर आप कोशिश करना कि सोनप्रयाग में रहने का नहीं, अगर ऊपर जाने का मौका मिल रहा है गौरीकुंड में, तो आप गौरीकुंड जाने का पूरा ट्राई करना। सो आप लोग गौरीकुंड में पहुँच जाना, तो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत चीज़ पता लगता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आप लोग ट्राई करना। टिप नंबर 2 कि आप लोग ट्राई करना कि आप लोग गौरीकुंड में जाके स्टे करो, सोनप्रयाग में स्टे मत कीजिएगा। सो हम लोग फिर सुबह हो गया, नेक्स्ट डे हो गया एंड जब हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे, इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश, पूरा रात बारिश हो गया। मुझे केदारनाथ मूवी का याद आ रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ लग रहा था मन में। तो नेक्स्ट डे बहुत अच्छा धूप हो गया, फिर हम लोग का डर भी ख़त्म हो गया एंड आप वो ब्लॉग में भी देखोगे। एंड फिर इसके बाद थोड़ा आवाज़ आ रहा है फिर से। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल गए पूरा लगेज के साथ। सोनप्रयाग में हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड एक टैक्सी जाता है एंड वो टैक्सी आपको मीन्स वो टैक्सी का रेंट था 50 रुपीज़ पर। तो वो टैक्सी जाता है, वो टैक्सी से आप लोग जा सकते हो एंड वो टैक्सी आपको आधा घंटा में ऊपर पहुंचा देगा, 5 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगा आधा घंटा में। उसके बाद आप वहाँ जाने के बाद होटल देखोगे, वैसे ही रूम होता है, मतलब कि घर कोई रूम जैसा वो बनाए हुए रहते हैं। तो वहाँ आप जाओगे, मैं रूम का भी पिक ली हूँ, वो मैं आपको अगला ब्लॉग में मीन्स जो ब्लॉग आपको आने वाला होगा केदारनाथ का ब्लॉग होगा तो वो आप देख लोगे। तो
वैसा वैसा रूम होगा। वहाँ भी होटल का कोई चार्ज नहीं है। मौसम ख़राब होगा तो आपका रूम का चार्ज कम ज़्यादा हो जाएगा, मौसम अच्छा होगा तो रूम का चार्ज सही हो जाएगा। जैसे मैं सोनप्रयाग का बता रही हूँ, हम लोग 3000 में होटल लिए, उसके जस्ट आधा घंटा बाद सारा वहाँ से आ रहे थे लोग, तो सारे नीचे ही रुक रहे थे। तो रूम का रेंट अचानक ही मतलब ज़्यादा हो गया, मीन्स 5000 6000 ऐसे रूम का रेंट हो गया था। तो हम लोग शुक्र मना रहे थे कि रूम इतना सस्ता मिल गया, सही मिल गया, ऐसा शुक्र मना रहे थे हम लोग। सो वहाँ आप रूम लीजिएगा एंड आपको मीन्स मैं हर चीज़ बता देती हूँ। डोली का जो होता है वो मैं बता देती हूँ, एंड जो केदारनाथ में जो पीठ पे उठा के ले जाते हैं डोलची में वो भी बता देती हूँ, एंड घोड़े का बता देती हूँ, पैदल का बता देती हूँ। सारा हुआ 4 तरह से आप ऊपर जा सकते हो, तो मैं आपको सारा का बता देती हूँ। पहले मैं जिससे मैं गई थी एंड मेरे मम्मी और नानी गई थी, मैं उसका बता देती हूँ। अगर आपके फैमिली में कोई एज के हैं एंड हाँ, और एक जगह से आप जा सकते हो, आप हेलीपैड से जा सकते हो ऊपर, 5 चीज़ से आप जा सकते हो। तो मैं अभी डोली से स्टार्ट करती हूँ। डोली में अगर आप ले जाना चाहते हो तो डोली का चार्ज, जब मैं सोनप्रयाग पहुँची थी मैं सारा कुछ पता करने लग गई थी, क्या से जाना है कैसे जाना है, क्योंकि घोड़े से तो मतलब घर में सारे लोग मना कर रहे थे, पापा भी मना कर दिए, भैया भी मना कर दिए थे, क्योंकि वो लोग जा चुके हैं। अमरनाथ में पापा जा चुके हैं, वैष्णो देवी में भैया जा चुके हैं, तो वो लोग को आइडिया है, तो वो लोग साफ मना कर दिए थे। तो वो लोग साफ मना कर दिए थे कि ये क्या बोलता है, डोली और ये घोड़े से जाना नहीं है। उसके बाद मैं डोली का पता करने ना वहाँ पे मैं सोनप्रयाग में जब मैं पता कि डोली का क्या चार्ज है, तो वहाँ मुझे किसी को पता भी नहीं था। मैं तब तो मैं एक बात बोलूँ, किसी को पता है ना, शॉप वालों को पता नहीं था क्या चार्ज है क्या चार्ज नहीं है। तो वहाँ मैं पता करने गई तो वो लोग बोल रहे थे एक को ऊपर ले जाने, सिर्फ ऊपर ले जाने को वो लोग बोल रहे थे 10,000 से 15,000 चार्ज है, और नीचे लाने का मतलब एक लोग का वही 20,000 से 22 ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो हम लोग तो शॉक हो गए, इतना चार्ज। तो हम लोग सोचे थे कम से कम तो कम भी होगा, इतना तो नहीं हो। हम जान रहे थे कि डोली 4 लोग उठाएंगे तो चार्ज तो होगा, तो उस डोली का चार्ज तो होगा, बट इतना ज़्यादा होगा ये कभी नहीं सोची थी। और नहीं मतलब कि घर से, क्योंकि रिया हमेशा वो हर चीज़ देखते जा रही थी कि हम लोग मिस पहली बार जा रहे थे, तो रिया को मैं सारा कुछ नेट पर जितना पॉसिबल उसमें सारा कुछ मैं नेट पर बोल रही थी देखते रहो। तो वो भी इतना ज़्यादा चार्ज मुझे बता ही नहीं, एग्जैक्ट वो बोली कि मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट चार्ज दिया हुआ ही नहीं है नेट पर, और मुझे नहीं पता। तो वहाँ जाने के बाद पता लगाना, लेकिन इतना ज़्यादा चार्ज तो नहीं। तो उसके बाद तो मैं सोची चलो ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ ऊपर क्या सीन है। उसके बाद जैसे ऊपर गए, मीन्स वहाँ हर कोई बहुत हेल्पफुल था, हर कोई मतलब 80% लोग बहुत हेल्पफुल थे वहाँ के। तो ऊपर जैसे ही गई तो एक बंगाली नहीं गुजराती एक फैमिली लोग आए हुए थे, तो वो लोग बगल वाले रूम में थे। तो गुजराती फैमिली आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं उनका रूम देखने गई थी कैसा है क्या है, क्योंकि हम लोग का जो रूम था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ था। तो मैं उनका रूम देखने गई, तो वो लोग भी डोली से जा रहे थे, तो मुझे डोली का सारा कुछ फंक्शन समझा दिए थे। मतलब कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो मुझे वो समझाया था वो सब कुछ सही बोले थे, क्योंकि वो जस्ट टिकट लेकर ही आए थे। तो वहाँ का टिकट का है कि अगर आप सोनप्रयाग सुबह गौरीकुंड, मैं दोनों में कंफ्यूज आ रही, गौरीकुंड आप अगर सुबह पहुँच जाओगे, बहुत आवाज़ आता है। गौरीकुंड अगर आप सुबह पहुंच जाओगे तो आप वहाँ 10 बजे से 12 बजे तक टिकट काउंटर पर आप टिकट कटा सकते हो। डोली जाने का टिकट कटवाना होता है, प्रॉपर टिकट होता है, वो करवा सकते हो। नहीं तो आप लेट से पहुंच रहे हो, आफ्टरनून में पहुंच रहे हो, तो आप वहाँ 4 बजे आप चले जाना। 4 बजे से आधा घंटा पूरा टिकट मतलब बिक जाता है। तो आप 4 बजे पहुँच जाना, 4:30 बजे से काउंटर ओपन हो जाता है, तो वैसे ही आप टिकट कटवा लेना। उसके बाद टिकट का दाम इतना नहीं था जितना मतलब वहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं, टिकट का दाम ज़्यादा था। एक आने और जाने का 10,000 एक लोग का था, एंड वो वेट कर जैसा आपका वेट है वैसा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो वेट वाला थोड़ा, मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ी हेल्थी हूँ तो मैं इस बारे में बोल रही हूँ। मैं नानी का कुछ दिन पहले ही मेडिकल चेकअप हुआ था, तो मैं चेकअप करवाई थी, तो मुझे पता है नानी का वेट कितना। नहीं, नानी का वेट में 4-5 किलो ज़्यादा कर दिए थे, तो मुझे पता है। तो सारा वहाँ लोग बेड के हिसाब से होता है, लेकिन बेड के हिसाब से मुझे नहीं लगा इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक तरफ का लिए आप लोग। हाँ, वहाँ पर लोग जाने के बाद एक कन्फ्यूजन भी था कि हम लोग क्योंकि एक दिन को वहाँ स्टे करना था, मतलब मन था कि स्टे करें वहाँ पर।
ऊपर जाने केदारनाथ के बाद ऊपर जाने में, तो स्टे करने का, तो वो लोग हम लोग कन्फ्यूज़न था कि वो लोग एक तरफ को वो लोग देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग एक तरफ को वो लोग देते हैं। एक तरफ का मतलब कि वहाँ पर भी एक ट्विस्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ लोग सारे लोग नए नए ही होते जाने वाले हैं, मतलब 80% नए नए ही होते हैं। तो हम लोग को स्टे करने का था, तो एक दूसरे से सब लोग पूछते ऊपर कैसा होगा, यात्रा कैसा होगा, कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, हर कुछ एक दूसरे से पूछते रहते हैं, और जिनको जितना आइडिया होता है उतना बताते हैं। एक और गुजराती फैमिली मुझे मिले, वो जब हम लोग बात सुन रहे थे कि हम लोग ऊपर जाकर स्टे करेंगे, तो वो बोले कि मेरी जो रिलेटिव ऊपर गए थे, एंड ऊपर जाने के बाद उनको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग सांस का प्रॉब्लम हो गया, कैसे फिर क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोग प्लान बनाए, क्योंकि जो पैदल जाते हैं वो पैदल जाने वाले, आपको अब हेल्दी हो या अनफिट हो, फिट हो, कुछ हो, इससे डजेंट मैटर, आपको जाने में 8 से 7 से 8 घंटा का टाइम आपको एनी हाउ आपको लगेगा ही लगेगा। इससे नहीं मैटर है कि आप हेल्दी हो अनहेल्दी हो या मोटे हो पतले हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको इतना, तो मम्मी लोग को डोली से जाने में 4 से 5 घंटा का टाइम लगेगा, तो यानी कि हम लोग के पास 3 घंटा का गैप था। 3 घंटा पहले मम्मी पहुंच जाती, मैं 3 घंटा बाद पहुंचती, तो मम्मी लोग ऊपर जाके करती क्या, सांस का प्रॉब्लम होता, जैसे कि वो अंकल बोल रहे थे, अगर सांस का प्रॉब्लम होता तो मम्मी फिर क्या करती ऊपर अकेले में। तो बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आया था। पहले तो ये मैं भैया को कॉल की, एंड कॉल करके बोली कि ऐसा करते सारे लोग डोली चल जाते हैं, मतलब कि समझ लो 40,000 का 40 या 45 का खर्च और बैठता। तो भैया तो बोलने लगे नहीं है, कोई भी फैमिली के लिए आप सडनली ऐसा बोलोगे, मतलब 40, मतलब हम लोग का 30 लगता, और मेरे फ्रेंड को मैं उसको भी बोली कि चलो चलो चलो, लेकिन उसको तो पैदल जाने का मन था। तो ऐसा मैं बोलती, मतलब तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना, कि मतलब कि सडनली इतना पैसा मीन्स कैसे हो जाएगा, कैसे इंतजाम हो जाएगा, ऐसा सब हो जाता। तो उसके बाद भैया बोला कि थोड़ा सा देख लो, समझ लो, ऐसा तो नहीं है, हम लोग वैष्णो देवी भी गए, तो वहाँ पर सांस का प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता नहीं है, तो देख समझ लो। उसके बाद मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको हमेशा से मम्मी का हेल्थ का प्रॉब्लम था। बाहर बहुत आवाज़ आ रहा है, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आज का ही टाइम है वीडियो बनाने का, उसके बाद मैं बाहर निकल जाऊँगी तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो ये, तो मेरे पास मेरे को, मतलब कि मेरे को मम्मी का हेल्थ का, नानी का हेल्थ का सबसे ज़्यादा टेंशन था कि उन लोग का हेल्थ नहीं ख़राब होना चाहिए। मैं अकेले गई, वहाँ कॉल भी बहुत ज़्यादा आता है, रिलेटिव लोग का कॉल भी आता है क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं अकेले गई, मैं सोची मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वहाँ मैं एक केमिस्ट वाले थे, मैं उनसे बात की, तो वो मतलब बहुत सारे लोग हेल्पफुल ही होते हैं। मैं उनसे बात की, मम्मी का कंडीशन बताई, तो वो बोले कि हाँ वहाँ मेरे रिलेटिव लोग, जो हम लोग पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग फिर भी रिलेटिव लोग हैं, उन लोग भी जाते हैं, सांस का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। वो मतलब बहुत लॉजिकली मुझे समझाएं कि जैसे कोरोना में जिसका ह्यूमिडिटी कम है उसको तो प्रॉब्लम होगा, और जिसको ह्यूमिडिटी अच्छा उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस वही केस ऊपर में भी है। तो मैं डिसाइड की कि मैं नानी मम्मी साथ मैं डोली से जाऊंगी, ऊपर डोली से चली जाऊंगी। अगर कुछ इन केस टचवुड अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं वहाँ हैंडल कर लूँगी। एंड वो मुझे बोले कि आप वो एक मैं दिखाती हूँ, हाँ, एंड वो मुझे बोले कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना। वहाँ हर केमिस्ट के पास, आप अगर गौरीकुंड में जा रहे हो या ऊपर नीचे सोनप्रयाग में जा रहे हो, तो मेरे को मानना है कि अगर आप गौरीकुंड में नहीं मिलेगा तो आप सोनप्रयाग से ही मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना। ये इस टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इस तरफ का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। एंड इसका क्या होता है कि आप केमिस्ट से लोगे, ऑनलाइन लोगे तो आपको पूरा प्राइस लेगा, और अमेजन या किसी भी वेबसाइट से लोगे तो आपको पूरा प्राइस लेगा। लेकिन वहाँ का क्या था कि अगर आप केमिस्ट, वहाँ का केमिस्ट से लोगे, चाहे आप सोनप्रयाग में लो या गौरीकुंड में लो, वहाँ का क्या था कि अगर आप इससे लोगे तो ये आपको 500 का, इसका MRP शायद 500 ही है, एक मिनट, हाँ 500 का MRP है, और MRP से आपको 500 में वो देंगे। लेकिन हाँ उनका एक कंडीशन है, अगर आप इसे यूज करो, यहाँ देखो यहाँ एक लॉक लगा हुआ रहता है, जो आप यहाँ कोई भी वीडियो में आप ओपन करके देख सकते हो, वो अच्छे से बता देंगे। हाँ मुझे भी यूज करना नहीं आता, मैं भी यूट्यूब वीडियो देख के ही इसे यूज करना सीखी। वो दुकान वाले भैया समझाएं, बट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत टेंशन था दिमाग में। तो मैं होटल जाने के बाद उसको चेक किया, यूट्यूब देख के इससे हर एक चीज़ की। उसके बाद इसलिए एक लॉक लगा हुआ रहता है, लॉक को आप अनलॉक कीजिएगा, अनलॉक करने के बाद मैं इसका आज का प्रोसेस बताती हूँ। तो मैं ये पहले बताती हूँ आपको कि इसका प्राइस है 500। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको 500 ये आपको देना होगा, वो पहले ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर जाने के बाद इसे यूज नहीं किए तो ये पैक है, इसके बाद वो आपको 200 पे लेंगे, एंड आपको 300 रिटर्न करेंगे। एंड रिटर्न करने के बाद
वो ये बॉटल आपसे ले लेंगे। मतलब कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे 200 पे करना होगा और उसके बॉटल आपको रिटर्न कर देना होगा। ये यहाँ का लॉजिक था। तो ये सही था, आप वहाँ से लो, ये सही रहेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग के कारण वो नहीं मिल सकता है कि ऐसा होता तो नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मैं तो श्योर नहीं हूँ कि होता होगा या नहीं होता होगा। अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन ले लीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ मिल ही जाए। गवर्नमेंट हार्ट का सारा जगह हॉस्पिटल था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये था। एंड मैं इससे आपको इसे यूज़ करने का बता देती हूँ। ये इस टाइप का होता है एंड इसे आप अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद यहाँ एक छेद है, देखो आप लोग, इस तरह से छेद है। छेद में आप ये जो है ना, इसे आप यहाँ डालोगे, तो डाल दिए। एंड यहाँ देखो, यहाँ एक प्रेस करने को होता है, प्रेस करने का। एंड इसे आप मम्मी यूज की हुई है ये, तो इसे आप यहाँ लगाओगे। यहाँ लगाने के बाद इसको आप प्रेस करोगे, ये प्रेस करोगे। अब प्रेस करने के बाद इससे ऑक्सीजन आएगा। बस इसका ये है। अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। सो वहाँ जाने के बाद टिकट ले ली, मतलब टिकट नहीं हुआ, पहले वहाँ जाने के बाद नाम लिखाना पड़ता है। मैं नाम लिखा ली। एंड लिखाने के बाद मैं, नानी और ये डिसाइड हुआ कि हम तीनों ऊपर जाएंगे डोली से। एंड मेरा फ्रेंड जो पहले बोला था कि हम लोग पैदल जाएंगे, तो वो पैदल का लिया था। मतलब पैदल जाओ, पैदल कुछ नहीं लेना होता, तो वो हो गया। 3 लोग का नाम वहाँ लिखा ली। एंड अगले दिन वहाँ जाने के लिए, मतलब कि वहाँ डोली वहाँ सारे लोग बोल रहे थे 15-16 डोली ही होता है, डोली वाले ही होते हैं। तो हम लोग वहाँ 5 बजे से, वहाँ 4 बजे से वहाँ काउंटर पर बोल देते आ जाने के लिए, डोली वाले आ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि भाई सुबह को उठना, तो मैं थोड़ा सा हम वहाँ पता है सबसे पहले मैं ही उठती थी, तो वो हो गया। तो उसके बाद रजत जल्दी से, रजत मेरा फ्रेंड जो रिया का फ्रेंड है, एंड जो रिया का फ्रेंड है जो हम लोग साथ गया था, मतलब लास्ट मोमेंट में वो मीन्स कैसे बोल दिया हाँ जाएंगे, बहुत, तभी हम लोग केदारनाथ जा पाए। नहीं तो मैं तो मतलब कि बोल रही थी मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा। तो वो आ गया था, तो फिर वो पहले गया डोली वाला के पास, सारा कुछ किया दिखा कर। तो फिर हम लोग रेडी हो रहे थे एंड वो फिर 10 मिनट बाद मुझे बुलाया, जल्दी आ जाओ। यहाँ डोली वाला आ गया। अपना आधार कार्ड, हाँ, सेकेंड टिप्स, आप आधार कार्ड लेके जाना। कभी भी ट्रैवल करने जाना, कहीं भी जाना, आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना। तो आधार कार्ड होटल में लेंगे एंड बहुत सारी जगह लेते हैं। हम डोली वाले में भी आधार कार्ड वो ले रहे थे, तो हम लोग चले गए। डोली का वो हो गया। एंड डोली लेने से पहले आप जब डोली का आपको हो जाएगा, पेमेंट कर दोगे, तो आप एक साइड का ले सकते हो। ये मैं आपको कंफर्म बता दूँ, आप एक साइड का ले सकते हो। उसके बाद आप डोली लेने के बाद वो पर्ची कटता है। पर्ची में आपका जो डोली उठाएंगे ना, उनका कार्ड होगा। वो कार्ड का पिक्चर आपके पास होना चाहिए, आप ले लेना वो कार्ड का पिक्चर। मैं तो ये बोलूँगी कि वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे वो बोलते हैं कि ऊपर तो ऐसा हम लोग साथ चलेंगे, हाँ साथ चलेंगे। लेकिन आप लोग, मैं सोचूंगी ना 4 फैमिली, हम लोग 3 फैमिली जा रहे हैं साथ में, तो हम लोग बोलेंगे डोली भैया सब साथ ले जाइएगा, लेकिन वो लोग साथ नहीं ले जाते हैं। नानी का वेट बहुत कम है, नानी को बहुत जल्दी ले जा रहे थे। मम्मी है, मेरा वेट लगभग सेम है, तो हम लोग साथ साथ लेके जा रहे थे। तो ये हो सकता है आप लोग के साथ भी। तो आप लोग मतलब कि उनका कार्ड ले लीजिएगा, कार्ड का पिक्चर रख लीजिएगा, जो आपके मतलब कि जो ग्रुप में आपका हेड है, 1-2 के बाद फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर काउंटर होता है, जगह जगह पर काउंटर होता है, काउंटर पर आप दिखा सकते हो। ये हो गया डोली का। अब मैं बताती हूँ हेलीपैड का। तो हेलीपैड का क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को भी लगा हेलीपैड ले लेते हैं जल्दी से पहुँच के जल्दी, क्योंकि हमको वहाँ जाने के बाद इतना बारिश होने लगा और मुझे डर लगने लगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो जल्दी से मुझे सेफ्टी सबसे ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे लग रहा था चलो जल्दी हम लोग हेलीपैड से ऊपर जाके दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन वहाँ इतना पता किया मीन्स 1-2 भैया बोलने, जो शॉप वाले, मेडिकल शॉप वाले भैया थे, तो वो बोल भी दिए थे कि हेलीपैड का नहीं मिलेगा, बस आप ऑनलाइन ट्राई कर लो। तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड बोली कि तुम ऑनलाइन देखो कुछ मिल रहा है, तो बोला ठीक है देखते हैं। कि थोड़ा देर बाद वो बोला कि हेलीपैड का सारा 0 दिखा रहा था। तो मैं वहाँ के लोकल भैया को दिखाई, वो बोली कि वो मतलब मैं पूछ ली उनसे कि आप बता दीजिए होगा या नहीं। वो बोले कि वो मुझे वो बोले कि नवंबर तक देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप ट्राई भी कर सकते हो, बाद में ये मत बोलिएगा, क्योंकि वो आप लोग को लेना नहीं चाहता
है ना, तो वो बोली बाद में ये नहीं बोली कि आप मुझे बता दिए और दूसरा लोग को हो रहा है, मेरा नहीं, ऐसा बता दिए। बोले कि पहले ये चीज़ होता था कि मतलब कि बहुत लोकल लोग पैसा लेकर और वो चीज़ कहते थे मैं टिकट करवा दूंगा, फिर वो 5,000 का टिकट थे को ले 5,000 का टिकट है तो वो 7,000 8,000 9,000 ऐसे ले लेते थे यात्री से, और वो फिर गायब हो जाते थे। बहुत ऐसा कंप्लेन आने लगा। इस कारण से वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो सारा कुछ ऑनलाइन कर दी है। जितना भी टिकट कटेगा सारा टिकट ऑनलाइन ही कटेगा। तो हम लोग का वो बोले कि अभी से लेकर मतलब नवंबर दिवाली तक वहाँ पट खुला हुआ होता है, तो दिवाली तक वहाँ सारा टिकट बुक हो चुका है। तो हम अभी टिकट नहीं, आप कुछ भी कर लो आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। और हम लोग भी अभी, अब हम लोग यहाँ का लोकल हम लोग चाहेंगे तो हम लोग का भी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा टिकट गवर्नमेंट वहाँ ऑनलाइन कर चुका है, ऐसा वो बोले। तो वो हठी क्या था कि जाएंगे तो अगर आपको सेकेंड ऑप्शन है हेलीपैड। अगर आप हेलीपैड से जाना चाहते हो तो आप 3 से 4 महीना पहले टिकट करवाना है। मेरा टिकट ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन टिकट नहीं होता वहाँ। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड मैं बताती हूँ, वहाँ जो घोड़े से जाते हैं, बहुत लोग घोड़े से जाते हैं, बहुत लोग घोड़े से जाते हैं, लेकिन मेरे को घोड़े का एक्सपीरियंस नहीं, मैं कभी बैठी भी नहीं हूँ। हाँ, और ये जो मैं मम्मी के लिए मतलब कि मैं ऐसे घोड़े से भेजती ही नहीं, लेकिन पूछ ली तो वो बोल रहे थे कि ज़्यादा वेट के कारण घोड़ा कभी कभी का पैर फिसल जाता है। मैं अपने बारे में पूछी तो वो बोले कि नहीं आप जा सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा यंग हो तो कुछ भी होगा तो आप उछल के निकल सकते हो, ऐसा वो बोले। तो मेरे को तो घोड़ा बहुत रिस्की लगता है, लेकिन बहुत लोग जा रहे थे। तो आपको अगर कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि लगेज का वहाँ डोली में लगेज लोग रखते नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छे, मेरे डोली वाले बहुत अच्छे थे, आप वीडियो में भी देखोगे, बहुत अच्छे थे, कश्मीर के थे, बहुत अच्छे थे। तो लगेज रख लिए थे, लेकिन नानी वाले दम नहीं रख रहे थे। नानी का वेट भी हल्का, फिर भी हम लोग 3 लगेज ले गए थे। एक तो हम लोग का बैठ का था, एक वो था, तो वो नहीं रख रहे थे। मतलब पता नहीं क्यों, उनका वेट भी कम था, फिर भी वो बोल रहे थे नहीं रखेंगे। तो वो रख नहीं रहे। तो रजत के पास 2 लगेज हो गया था, तो वो कैसे जाता 2 लगेज लेकर, मतलब इतना दूर कैसे चढ़ पाता। तो लास्ट में वो भी घोड़ा ले लिया। तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि वो बहुत मतलब कि जैसा लड़का होना चाहिए फिट लड़का, लेकिन वो भी घोड़ा से गिर गया था, एंड थोड़ा ऊंचा से गिर गया था। साइड पे हाई पॉइंट पर वो गिर गया था घोड़ा से। आ रही है तो वीडियो में। सो वो भी मतलब कि वो भी घोड़ा से गिर गया। एंड मेरी बहन अभी बोली इतना लॉन्ग वीडियो देखेगा कौन तुम्हारा। तो मैं सारा कुछ कवर कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती जो वीडियो देखे उसको वही प्रॉब्लम हो, तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो वो भी घोड़ा से गिर गया। वैसे आप देख लो, अगर आप जा सकते हो, काफ़ी लोग जा रहे थे, एंड सारे लोग डरे हुए, जो भी घोड़ा बैठे सारे लोगों को फेस देखने लगता है कि उनको अंदर से कितना डर लग रहा है। तो अगर आप जाना चाहते हो, आपको अगर पहले एक्सपीरियंस ले चुके हो तो आप जा सकते हो। वैसे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड मेरा फ्रेंड बैठा था वो भी गिर गया था। तो वो हो गया। उसके बाद ये घोड़ा हो गया, ये हो गया पैदल का होता है। पैदल आप अगर ग्रुप के साथ हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, पैदल सबसे मस्त है पैदल वाला। तो पैदल आप जा सकते हो। पैदल के लिए आपको सुबह, मैं वही फिर से बोलूँगी, जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकलूँगा। 4 बजे से यात्रा स्टार्ट हो जाता है, तो आप 4 बजे निकल जाओ, और वहाँ आप मतलब कि 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। आराम से बैठ कर पहुँचोगे तो आराम से 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद आप 6 बजे से 7 बजे तक शाम का आरती हो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वो मैं चारों चीज़ को एक्सप्लेन कर दी हूँ। कुछ और पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। उसके बाद मैं जितना कुछ भी बोलूँ वो सब आप सेफ्टी के लिए सारा कुछ ले लेना। मम्मी जो आपकी, सॉरी मैं मम्मी बोल रही, जो आपके एज के हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, आप डबल डोज ले लेना। मीन्स आप 1 वीक के लिए जा रहे हो, 2 वीक का मेडिसिन ले लेना। मैं भी ऐसे ही की थी। मैं मम्मी का मतलब कि जितना मेडिसिन का था उसका, मतलब मेरे को इतना लॉन्ग ट्रिप का नहीं था, मेरे को शॉर्ट ट्रिप का ही था, मतलब कि मैं 10 दिन में आ जाती, लेकिन मैं 21 डेज में आई हूँ घर पे। तो मैं डबल डोज ले गई थी, मतलब कि मैं जितना मेडिसिन 10 दिन का, मैं 20 दिन का मेडिसिन लेके गई थी। वो मेडिसिन का प्रॉब्लम हुआ सेकेंड, अभी कौन सा चल रहा है मैं तो भूल गई। तो जो भी टिप्स होगा उसमें आप मेडिसिन डबल लेके जाइएगा, एंड सारा कुछ लेकर जाइएगा। जो भी मेडिसिन का होता है, पैर का जो स्प्रे होता है, सारा कुछ लीजिए। मम्मी को दर्द हो तो मैं स्प्रे मारती। एंड ऊपर जाने के बाद आपको रूम मिलेगा, वो मैं केदारनाथ वाला वीडियो में मैं डाल दी हूँ, वो वैसा आपको रूम मिलेगा। रूम का रेंट अभी मुझे पता नहीं, आप लोग को अगर जाना हो मुझे कमेंट करना, क्योंकि रूम का रेंट मेरे को थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो मैं वो वीडियो में
रूम का वहाँ ऊपर जाने के बाद आपको वहाँ रूम मिलेगा, एंड रूम इतना मतलब फैसिलिटी वाला रूम नहीं मिलेगा। अगर आप केदारनाथ के जो ऊपर वाला रील्स में वीडियो देखते हो, अगर वो रूम का चार्ज जाना चाहते हो, क्योंकि एक बंगाली या नेपाली, हाँ नेपाली एक थी जो मेरे साथ मेरे रूम में रह रही थी। जैसे हॉस्टल में रूम होता है वो आप केदारनाथ वाले वीडियो में देखना, वो उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वो थी, तो वो मुझे मतलब बता रही थी कि वो 3 दिन से हेलीपैड से आई थी, एंड वो 3 दिन से ऊपर गई थी। तो ऊपर का चार्ज वो बता रही थी कि एक रूम का 8,000 से 10,000 तक ऊपर का एक रूम का एक दिन का चार्ज था, एंड ब्रेकफास्ट का एक आदमी का चार्ज था 800 रुपया। ऐसा जो केदारनाथ का आप जो देखते हो ना रील्स में, इंस्टाग्राम पर रील्स में वीडियो देखते होगे, मतलब मंदिर का जस्ट ऊपर का एक ऐसे मंदिर है, मंदिर के सामने बहुत सारा बिल्डिंग है, उस सब का चार्ज इतना होगा। एंड आपको जहाँ हेलीपैड उतारता है, हेलीपैड से 1 किलोमीटर आपको मंदिर में जाने में लगता है। तो हम लोग वहाँ हेलीपैड के एकदम जस्ट बगल में हम लोग होटल लिए थे। तो उसका चार्ज मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि चार्ज मैं मेरे को तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोली, तो वो सारा कुछ किया था वहाँ का। अगर आप चार्ज जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं चार्ज उससे पूछकर मैं वो आपको बता दूँगी। वहाँ आप मीन्स वहाँ मतलब बहुत फैसिलिटी होगा, सारा गद्दा वद्दा सारा कुछ मस्त देता है, मतलब ऐसा लगेगा आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो, मतलब ऐसा ही कुछ देगा आपको, मुझे अच्छा लगेगा आपको। एंड आप वहाँ तो खुद अपने आप में खुद जन्नत है, तो 5 स्टार होटल उसके बिल्कुल क्या। एंड दर्शन का ये मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि शाम को हम लोग उठने के बाद दर्शन के लिए चले गए थे। दर्शन के लिए मैं ये बताऊँगी कि दर्शन शाम का जो 6 से 7 या 7 से 8 ऐसे ही कुछ दर्शन का टाइम होता है। तो दर्शन का टाइम में आप आधा से 45 मिनट, 30 to 45 मिनट के लिए पट खुला हो रहता है, तो इस बीच में आप दर्शन कर सकते हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको 3 बजे सुबह से, अगले दिन 3 बजे सुबह से आपको लाइन लगेगा, जो आपको अगले दिन सुबह तक आप कर सकते हो। सुबह का शेड्यूल मैं नहीं जानती, क्योंकि सुबह का मैं इसलिए पता की थी कि अगर इस समय नहीं हो पाएगा तो सुबह से लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी का जो, हाँ वो सिलेंडर का मुझे यूज आया था। मम्मी 8-9 बार जैसे ही मम्मी ऊपर गई वैसे ही मम्मी सांस ही नहीं लिया यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो थैंक गॉड मेरे पास सिलेंडर था, उस सिलेंडर से वो ऑक्सीजन वो मम्मी 8 से 9 बार ली, एंड वो दर्शन हम लोग शाम को मेरे को दर्शन हो गया था। सो आप ये दर्शन कर सकते हो। सुबह का मुझे ये नहीं मालूम कितने बजे तक दर्शन होता है, क्योंकि मुझे ये पता है 3 बजे से वहाँ लाइन लग जाता है, तो आप वो देख लेना। एंड उतरने का ही सेम मैं बताती हूँ। उतरने का थोड़ा सा हम लोग का लेट हो गया था, उतरते उतरते थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हम लोग वहाँ 11 बजे गाड़ी लिए थे। एंड मैं भी ये बोल के आपको डरा नहीं रही हूँ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मैं वहाँ जितना से पूछते आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो सारे लोग ये बात ही बोल रहे थे कि आगे का मेरे को भी नहीं पता आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सारा हर एक चीज़ वेदर पे डिपेंड करता है, सारा कुछ वेदर पे डिपेंड करता है, तो वो लोग को भी नहीं पता आगे क्या होगा नहीं होगा। तो एंड उतरने का हम लोग थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग वहाँ से 11 बजे उतरे, एंड हम लोग वहाँ हरिद्वार हम लोग वहाँ 10 बजे रात में पहुँचे, क्योंकि बीच में मीन्स एक रोड टूट गया था, एंड हम लोग का पीछे का जो चक्का था वो खाई का टी पॉइंट पे चला गया था, तो वो अचानक वो ब्रेक लिए जल्दी से, वो फिर बाहर किए नहीं, तो उस दिन तो ये मैं डराने वाले नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा हुआ था हम लोग के साथ। तो बस आज का ब्लॉग में इतना ही, मैं सारा कुछ कवर करने का कोशिश की हूँ, हर एक चीज़ कवर करने का कोशिश की हूँ। सबसे ज़रूरी है मेडिकल, तो मेडिकल के लिए मैं हर चीज़ बता रही हूँ, जितना हो सके उतना आप मेडिकल का सामान ऊपर लेके जाओ, क्योंकि मैं लगेज इसलिए हम लोग ज़्यादा हो गया क्योंकि मम्मी नानी का मेडिकल का सामान ही 2-2 बॉक्स था, तो वो भी ले आना था, एंड वो ले जाना ही था। ऑक्सीजन अगर किसी का ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाइए, उसे आप मत छोड़िए, उसको आप लेके ही जाइए, एंड जितना सेफ्टी का सामान हो आप लेके जाओ। बाकी वहाँ सारे लोग बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आपका हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं सारा कुछ को कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर कोई भी चीज़ कवर नहीं हुआ होगा, आपको लगा होगा मेरे को ये सब चीज़ जानना है या आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं ज़रूर मतलब मैं अगर किसी का ब्लॉग का आंसर दूँ या नहीं दूँ, मैं तो इसका ब्लॉग का मैं आंसर दूँगी, क्योंकि मेरे को उस समय जो फील हो रहा था ना, एंड लग रहा था कि कुछ ऐसा ब्लॉग बना हो रहा है, एंड मैं वो ब्लॉग देख लूँ। सो जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड बहुत अच्छा दर्शन हो गया। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एंड तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड ढेर सा प्यार देना। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।